बे 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 बे। नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। आज हम कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे अपने ट्विंस बेबीज के ऊपर। इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों बेबीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या अलग बातें हैं उन दोनों में। फिजिकली अपीयरेंस के बारे में, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, किसने पहले शुरू करी और किसने बाद में शुरू करी, दोनों में क्या क्या अंतर है। जैसा मूवीज में हमें बताया जाता है कि एक को पिटाई करते हैं तो दूसरे को दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हम आपको आगे बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं स्टार्टिंग से आपको अपनी जर्नी बताती हूँ। जब मैंने बेबी कंसीव करा था तो अल्ट्रासाउंड के लिए जब मैं गई थी, जब मुझे पता चला था कि ट्विंस बेबीज हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। फिर साथ में डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि दोनों बेबी का प्लेसेंटा एक है, इसीलिए जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। और आइडेंटिकल ट्विंस में ये होता है कि दोनों बच्चे सेम होते हैं और अगर मतलब जेंडर भी सेम होता है दोनों का। अगर लड़का है तो लड़का हो, लड़के होंगे दोनों, लड़की है तो लड़कियां होंगी दोनों। ठीक है। फिर जब मैंने फैमिली में बताया तो सबको बहुत खुशी हुई। और कंपैरिजन में ऐसा रहा, कंपैरिजन में ऐसा था कि जैसे मतलब आगे जो अल्ट्रासाउंड हुए थे उसमें एक बेबी का वेट हमेशा कम आता था और एक का हमेशा ज़्यादा आता था, वेट और हाइट दोनों यहाँ पे मतलब। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में सारा पता चलता था। अब मैं आपको डिलीवरी के बाद ये रो रही है ना, मुझे बहुत हंसी आ रही है, वीडियो सारी खराब कर रही है ये। ठीक है, अब मैं आपको डिलीवरी के बाद की जर्नी बताऊंगी। जब डिलीवरी हुई थी तो दोनों बेबी में 200 ग्राम का फर्क था। बड़ी जो मेरी बेटी थी ना जैस्मिन, वो 2 किलो 400 ग्राम की थी, और ये शैतान जो थी ना ये 2 किलो 200 ग्राम की थी। ठीक है, ये बेचारी मेरी बच्ची एक हफ्ते तो नर्सरी में भी रही थी। इसका शुगर लेवल कम था। और बड़ी वाली जो है वो एक दिन रही थी टेस्टिंग के लिए कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बाकी सारे टेस्ट, हियरिंग टेस्ट वगैरह सब हुआ था तो वो ओके था, तो एक दिन बाद मिली थी वो। ठीक है, हमें तब हमें बहुत खुशी हुई थी। फिर हम वेट कर रहे थे कि दूसरा बेबी कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। फिर ये महारानी जी आई थी। जब इन्होंने आके जो दम उतारा था ना, इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला के रोती थी। पहले तो इनके पापा को इनकी जो रोने की आवाज है ना बहुत सुरीली लगती थी। फिर जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जब रातों की नींद हराम होती गई हमारी तब यही आवाज हमें कर्कश लगने लगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना और जब मैंने दोनों को देखा था तो दोनों बिल्कुल सेम लग रही थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन छोटी बेटी है और कौन बड़ी बेटी है। दोनों की आईज, नोज, लिप्स, फेस सब कुछ सिमिलर था। ठीक है, ये देखो इन दोनों की आईज, नोज, लिप्स सेम सेम है। ये जैस्मिन है और ये जेनिशा है। देखो जेनिशा भी सेम है, अभी केला खा रही है इसलिए खुश है, नहीं तो रो रही थी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब हमने देखा, फिर हमें पता चला कि इनको जो है मतलब इनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी है। हमें तो चेक करना था ना, हमें पता लगाना था कि भाई बाद में कैसे पता चलेगा कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हमने जब नोटिस करना शुरू करा तो हमें पता चला इसका इसका थोड़ा फेस लंबा है। ठीक है, और इसका फेस थोड़ा छोटा है, इसकी राउंड चिन है इसको तो बस खाने के लिए चाहिए। ठीक है, और इसका जो माथा है ना ये थोड़ा बाहर है। पहले मुझे पता नहीं चलता था बट बाद में मैंने नोटिस करा धीरे धीरे, तो ये थोड़ा पता चल गया कि बाहर है, इसलिए थोड़ी अलग लगती है। बट ये सिर्फ हमें ही पता चलता है और किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, बाहर के लोग देखेंगे ना तो दोनों सिमिलर लगती हैं। जैसे आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, अभी अगर दोनों को एक साथ दिखाऊंगी तो दोनों एकदम सेम लगेंगे। दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है और वेट में भी पहले 200 ग्राम का अंतर था जन्म के समय, फिर बाद में वो भी धीरे धीरे कम होता गया। और अब जब लास्ट टाइम ने वेट कराया था तो ज्यादा वेट का अंतर नहीं था, 150 ग्राम का कम था बस। अब मैं बात करूंगी इनकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। जैसे करवट बदलना हो गया, खड़े होने की कोशिश करना हो गया, ठीक है, सर उठाना हो गया, हाथ बढ़ा के खिलौना लेना हो गया। ऐसी सारी एक्टिविटी शुरू करी थी जेनिशा ने पहले। ठीक है, ये जेनिशा है। अभी तो शांत लेटे हैं, अभी रो रही थी, आपने देखा होगा। देखो फिर से शुरू कर दिया, इसको छेड़ते ही रोना शुरू कर देती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी इसने शुरू करी थी। और जैसे बोलना जो एक्टिविटी होती है ना, बोलने में शब्द का उच्चारण करना, बाबा बोलना। ठीक है, और जैसे बुआ बोलना,
पापा पापा बोलना, पापा बोलना तभी तभी सीखिए। पापा पापा पा बोला बेटा पापा पापा पा 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 पा। देखो शर्मा रही है अभी, शायद इसे पता है कि नहीं, स्टार्टिंग में भी जब जो उसने बोला था सबसे पहले इसने बोला था अब्बा 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 ऐसे करके बोलती थी अब्बा, तो उसके सबसे पहले बोलना इसने स्टार्ट किया था, है ना जैस्मिन ने। पा 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 पा। शर्मा रही है। शर्मा रही है इसे, इसका मतलब है इसे पता है कि कैमरा सामने, ये कैमरे के सामने और ये शर्मा रही है। पा 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 पा। तो क्या शर्मा रही है? तुम भी बोलो बा 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 बुआ। पा 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 पा। ठीक है, ये ना मतलब इसने फिर बोलना शुरू करा था। ठीक है, और अब मैं बताती हूँ इनकी सिमिलैरिटीज के बारे में। इन्हें जो है दोनों को जो चटपटा खाना होता है, जैसे नमक, अभी तो नमक वाले खिला रहे हैं हम, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2 चम्मच से ज्यादा कुछ भी खाती नहीं है। जैसे खिचड़ी खिला दो या दाल खिला दो, बिल्कुल भी नहीं खाती है। वहीं बात करें हम मीठे का, तो मीठे में तो जैसे भी मैं केला खिला रही थी, आपने देखा होगा बड़े चाव से खा रही थी, ये जाने से पहले ही मुंह को ले जा रही थी। ठीक है, ये जैसे सूजी का हलवा हो गया या कोई भी मीठी चीज़ हो गई, बट मैं ज़्यादा मीठा डालती नहीं हूँ, बहुत कम मीठा रहता है। और फ्रूट्स वगैरह खाना इन्हें बहुत पसंद है। वही अगर नमकीन चीज़ की बात करें तो नमकीन चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी में खेलना दोनों को बहुत पसंद है। जहाँ तक मैं बात करूँ इनके बिहेवियर की, तो ये जो मैडम है ना, ये हमारी जेनिशा बिटिया है, ये बहुत कम स्माइल करती है। और वहीं अगर मैं जैस्मिन की बात करूँ तो जैस्मिन बहुत जल्दी मतलब स्माइल करने लग जाती है, सोशलाइज बहुत जल्दी हो जाती है और अकेले भी खेलती रहती है। जैसे ऐसे दिखाते हैं मूवीज में कि भाई जुड़वा हैं या ट्विंस हैं, तो इसे मारेंगे तो इसे दर्द होगा, ठीक है, और क्या नाम है, बड़े को मारेंगे तो बड़े को दर्द होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब जैसे पता होता है ना खाने का जैसे कैसे होता है और सोने का कैसे होता है। खाने का तो ये होता है कि दोनों मतलब सेम खाती हैं, बट ये थोड़ा इसको कम इंटरेस्ट आता था जेनिशा को खाने में। नहीं, जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई दोनों जुड़वा है तो इकट्ठे सोती होंगी या इकट्ठे रोती होंगी या इकट्ठे, हाँ, मतलब एक साथ। वो इकट्ठे ना इसलिए रोती है क्योंकि एक उठती है, तो एक रोती है तो उसको देख के फिर वो रोने लग जाती है। अगर आप दूसरे बच्चों को भी रखेंगे ना साथ में, वो दूसरे को देख के रोने लग जाएगा। ठीक है, बाकी रही बिहेवियर की बात, तो वो हमारी परवरिश पे डिपेंड करता है। यही अगर मैं एक बच्चे को अलग, अगर एक बच्चा दूसरे पर्यावरण में रहेगा ना, तो उसकी आदतें चेंज हो ही जाएंगी, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। तो वो सारी फेक बातें होती हैं मूवीज की। असल जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों बहुत अलग भी होती हैं, बहुत सिमिलर भी होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये तो बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाती है। इसको सब क्यूट क्यूट बोलते हैं। नहीं, ये शांत भी, पता है ये शांत भी रहती है, अकेले भी खेलती रहती है। और ये क्या नाम है, इसे ना क्या नाम है, चीजों को थोड़ा कम ध्यान देके ना अपने आपस में कुछ ना कुछ पता नहीं क्या ख्याल में खोती रहती है। इसे अकेला छोड़ दो जैस्मिन को तो अकेले उसमें रहती है, अकेले खेलती रहेगी। और वही इसकी आदत है, ये क्या करेगी, ये थोड़ी अग्रेसिव सी भी रहती है। देखो इसे आपने देखा होगा जब से वीडियो शुरू हुई है, इसे मैंने पैम्पर करके रखा हुआ है, इसे गोदी में रखा हुआ है, और ये मतलब रोती रहेगी। ये जो है दूसरों के अटेंशन ग्रैब करने में लगी रहती है। और इसकी मैं जेनिशा की एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इसके पास का कुछ सामान होता है ना, तो उस सामान को एक्सप्लोर करती रहती है, छेड़ती रहती है। ठीक है, उसे क्या नाम है, उसे लेने का प्रयास करेगी, उसे वो करेगी, फाड़ देती है। कोई न्यूज़पेपर कोई आसपास हो या फिर कोई फाइल हो तो उसे पूरा खोल खाल देगी, कोई कपड़े होगी तो उसे नीचे फेंक देती है। ये ऐसा करती है जेनिशा। और वहीं ये बिल्कुल सीधी रहती है, सिंपल। ट्विन बेबी के पेरेंट्स होना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत खुशी भी होती है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हमें बहुत खुशी होती है कि हम ट्विन बेबी के पेरेंट्स हैं, और फैमिली में भी एक अलग सा माहौल बना रहता है। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो नहीं, मगर ट्विंस बेबी की पता है जिम्मेदारी भी होती है, डबल जिम्मेदारी होती है अगर ट्विंस बेबी के पेरेंट्स होना ना, और वहीं डबल मेहनत भी होती है। देखो, डबल मस्ती भी होती है वहाँ पे, और डबल मेहनत भी होती है। ठीक है, आपको बहुत ही क्या नाम है ध्यान रखना पड़ता है दोनों बच्चों का। ठीक है, और अच्छा भी लगता है इन दोनों की, हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की कुछ चीजें एक साथ करती हैं और कुछ चीजें ऐसी अलग अलग करती हैं। जब लड़ती हैं, खेलती हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। ठीक है,
और मैंने आपको इनकी सब सारी आदतों के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके और कुछ और बातें बताएं या आप हम कुछ और शेयर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर आप चाहते हैं कि ट्विंस बेबी के किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए तो हम बना सकते हैं। या बेबीज के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं या ऐसी वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये जैस्मिन की तरफ से रिक्वेस्ट है। आज की दिखाओ।